खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। और आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना। शेर तो अब बिल्ली निकला है, आपने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। बिलावल भुट्टो दीरबाला में नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा अवाम ने पीटीआई का भी चेहरा देख लिया, तबाही के अलावा कुछ नहीं। आपसे एक मौका मांगता हूँ। पुराने सियासतदान सियासी मुखालिफत पर नहीं, जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का मसला है कि ना खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। पीपल्स पार्टी को मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा हम पहले सियासत में मुदाखलत करते थे, अब नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के बयान का खैर मकदम किया। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा आम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर भी बातचीत। लंदन से वापसी के बाद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की ये पहली मुलाकात है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकला से इस्तफसार किया कि आपको दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार है। नवाज शरीफ के वकील ने कहा हमारी तरफ से दलाइल में शायद आधा घंटा लगेगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए, सिर्फ कानूनी निकात सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम नैब को दलाइल के लिए 1 से 2 घंटे का वक्त दे देंगे, जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। केस के दिन हम रेगुलर डिवीजन बेंच भी मंसूख कर देंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ पेशी के बाद अदालत से रवाना हो गए। साइफर केस का ट्रायल जेल में जारी रहेगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। शॉर्ट ऑर्डर आज शाम जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट हुक्म इम्तना के बायस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर रूल्स और गाइडलाइंस के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत न मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने का इंदिया। जजेस ने कहा निगरान हुकूमत का क्या काम होता है, सहूलत फराहम करना या मुश्किलात पैदा करना। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल है, इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रहा है। क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जाए। शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की और उनके जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशावराना महारत को भी सराहा। कहा अमन में सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत हो सकती है। आर्मी चीफ की आमद पर कमांडर मंगला कोर ने उनका इस्तकबाल किया। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा लोग शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस वाले पिक एंड चूज कर रहे हैं। पुलिस एहलकार किसी शहरी के साथ ज्यादती ना करें। क्रैकडाउन की आड़ में रिश्वत लेने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी एरिया में कम उम्र बच्चे ने गाड़ी मार दी तो SHO जिम्मेदार होगा। महंगाई से तंग आवाम पर एक और बोझ की तैयारी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 29 नवंबर को समाप्त करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। डॉलर की कीमत मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता, कीमत 250 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 57,000 पॉइंट से ऊपर।